कुश्ती पहलवानी का नाम सुनते ही एक नाम सबसे पहले आता है, वो है गामा पहलवान। दिमाग में एक तस्वीर बनती है तगड़े लंबे चौड़े शरीर वाले व्यक्ति की, जिसके चेहरे पर तेज और रोबीली मूछें हैं, भीमकाय डोले और तना हुआ सीना। गामा पहलवान भारत के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई कुश्ती नहीं हारी थी। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो गामा पहलवान को नहीं जानता होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए जानते हैं गामा पहलवान के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं के बारे में जिस वजह से गामा विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ, वही गामा पहलवान जिसने कुश्ती में न सिर्फ रुस्तम हिंद बल्कि रुस्तम जहां का भी खिताब हासिल किया। गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता, चाचा व ताऊ सभी पहलवान थे। उन्होंने बचपन से ही घर में पहलवानी के गुण सीखे। पिता की मृत्यु हो जाने के बावजूद कुश्ती और अखाड़े से उनका रिश्ता नहीं टूटा। उनके पिता के देहांत के बाद दतिया, जो अब मध्य प्रदेश में है, वहाँ के राजा भवानी सिंह ने गामा को अपने संरक्षण में ले लिया। उन्होंने ही गामा को खाने पीने, कसरत आदि की जिम्मेदारी ली। कुछ सूत्रों के अनुसार उनकी खुराक में 6 देसी मुर्गियाँ, 10 लीटर दूध और आधा किलो घी और बादाम का टॉनिक होता था। गामा एक दिन में 5000 उठक बैठक और 3000 पुशअप्स किया करते थे। बताया जाता है कि गामा पहलवान ने वर्ष 1902 में बड़ौदा में 1200 किलो का एक पत्थर उठाया था और वह उसको उठाकर कुछ दूर चले भी थे। अब इस पत्थर को बड़ौदा के संग्रहालय में रखा गया है। साल 1890 में जोधपुर के महाराज ने देश भर के पहलवानों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें पहलवानों को अपनी कसरत और कुश्ती की एक झलक दिखानी थी ताकि राजा सबसे ताकतवर पहलवान चुन पाए। देश भर से करीब 400 पहलवान आए थे जिन्हें अपने दम खम से राजा जी की शाबाशी जीतनी थी। ये सब पहलवान गामा से उम्र और लंबाई में काफ़ी बड़े थे, फिर भी गामा पहलवान 15 पहलवानों में आए। इस बात ने राजा साहब को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने गामा को इस प्रतियोगिता का विजेता चुन लिया। इसके बाद तो गामा के नाम के चर्चे पूरे देश में हो गए। 19 साल का होते होते गामा ने देश के कई नामचीन पहलवानों को पटखनी दे दी थी। उसके बाद गामा पहलवान का मुकाबला रुस्तम हिंद रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ था। रहीम बख्श सुल्तानी वाला की लंबाई गामा से 2 फीट ज़्यादा थी। लाहौर में दोनों के बीच कुश्ती का दंगल रखा गया। कहते हैं कि सारा लाहौर उस दिन सिर्फ दंगल देखने के लिए मैदान में टूट पड़ा था। सबने यही सोचा था कि थोड़ी देर में रहीम गामा को चित कर देंगे और अंत में बराबरी पर यह खेल खत्म हुआ। इस मुकाबले के बाद गामा हिंदुस्तान भर में मशहूर हो गए। 1910 में एक बार फिर गामा का सामना रहीम बख्श सुल्तानी वाला से हुआ। एक बार फिर मैच ड्रॉ रहा। अब गामा देश में अकेले ऐसे पहलवान बन चुके थे जिसे कोई नहीं हरा पाया था। 1910 में गामा अपने भाई के साथ लंदन के लिए रवाना हो गए थे। लंदन में उन दिनों कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी। इनके नियमों के हिसाब से गामा का कद कम था, इसलिए उन्हें दंगल में शामिल होने से रोक दिया गया। गामा इस बात पर गुस्सा हो गए और ऐलान कर दिया कि वे दुनिया के किसी भी पहलवान को हरा सकते हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे जीतने वाले पहलवान को इनाम देकर हिंदुस्तान लौट जाएंगे। गामा की यह चुनौती अमेरिका के पहलवान बेंजामिन रोलर ने स्वीकार कर ली। गामा ने रोलर लगातार 2 राउंड में हरा दिया। इस प्रकार गामा ने टूर्नामेंट में प्रवेश प्राप्त किया। 10 सितंबर 1910 को लंदन में जॉन बुल बेल्ट विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में गामा और विश्व चैंपियन स्टेनिस जिबेस्को का मैच हुआ। लगातार 3 घंटों तक कुश्ती होने के बाद जिबेस्को और गामा के बीच यह मुकाबला ड्रॉ हो गया। दूसरे दिन भी जिबेस्को और गामा के बीच मुकाबला होना था। जिबेस्को डर के मारे मैदान में नहीं आया और फिर गामा को विजेता घोषित कर दिया गया। गामा के इंग्लैंड से भारत लौटने के बाद रहीम बख्श सुल्तानी वाला के साथ इलाहाबाद में उनकी कुश्ती फिर हुई। गामा ने इस कुश्ती को जीतकर रुस्तम हिंद का खिताब प्राप्त किया। इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत यात्रा के दौरान गामा को चांदी का एक बेशकीमती गदा उपहार स्वरूप प्रदान किया था। जनवरी 1928 में जिबेस्को को हराकर गामा फिर से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के विजेता बने। वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वे पाकिस्तान चले गए थे। बताया जाता है कि गामा ने अपने जीवन में 2 विवाह किए थे। उनके 5 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। उनकी पोती नवाज शरीफ की पत्नी है। गामा का बुढ़ापा गरीबी में ही कटा। हिंदुस्तान के घनश्याम दास बिड़ला कुश्ती प्रेमी थे। उन्होंने 2000 की राशि और 300 रुपये मासिक पेंशन गामा के लिए बांध दी। बाद में पाकिस्तान सरकार ने गामा के इलाज के लिए पैसे दिए। 23 मई 1960 को उनका निधन हो गया। लोगों द्वारा बताया जाता है कि ब्रूस ली भी गामा पहलवान के दिनचर्या का पालन किया करते थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।